साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। आप सब संत जो पिछले कुछ समय से सत्संग का इस माध्यम से आनंद ले रहे हैं और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जितने भी वक्ता बोले वो सबकी बातें भी जहाँ हमने सुनी समझी और अपने अंदर डालने का भी वो प्रयत्न रहेगा, तो उसी कड़ी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो कैसे एक जो ये शब्द है स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता कि कैसे ये क्या है, ये अगर देखा जाए तो ये मन की बात है कि मन से एक इंसान स्पिरिचुअल होता है। ये अगर ध्यान परमात्मा के साथ लग जाता है, इस आत्मा का मेल परमात्मा से हो जाता है, तो ये इन स्पिरिट हम जब एक हो जाते हैं तब से ये अवस्था शुरू हुई। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ वो एक एंड रिजल्ट नहीं, वो एक जर्नी का जहाँ बिगिनिंग होता है, एक ये सफ़र शुरू होना ब्रह्म ज्ञान से, वो भक्ति का सफ़र, एक स्पिरिचुअल सफ़र हमारा शुरू है। तो क्या ये सवाल आता है कि सिर्फ जो मिशन से जुड़े हैं या जिनको इस परमात्मा का बोध है सिर्फ क्या वही स्पिरिचुअल हैं? नहीं, क्योंकि संसार में तो देखा गया है कि कोई व्यक्ति कभी कोई ऐसी बात कर देते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि अरे कितनी डीप बात करी, कितनी स्पिरिचुअल बात करी, ये इंसान कितना स्पिरिचुअल है। तो वैसे अगर चाहे वो व्यक्ति नास्तिक भी हो फिर भी ऐसी बात कर देता है। तो बात यही कि स्पिरिचुअल लाइफ तो हर एक, क्योंकि अगर हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी में भी कितनी बारी सुनते थे कि वो जब एक हमारे किरदार को, एक हमारी स्पिरिट को बताते हुए कहते थे कि हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स भी हैं और स्पिरिचुअल भी हैं, और उसकी तुलना करते हुए कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कि कैसे एक हमारी जो ज़िंदगी है, एक शरीर, एक इंसान का, एक ह्यूमन का शरीर अगर है तो भी हमारी असल एक जो पहचान है वो एक शरीर नहीं है, वो स्पिरिचुअल हमारा पोटेंशियल हर एक में है। तो वो पोटेंशियल तो किसी में भी हो सकता है, और ये भक्ति का मार्ग, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो हम सिर्फ अपने पूरे पोटेंशियल को वहाँ एक रीच कर सकते हैं और उसके आगे कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी में वो एक अपनाते हुए पहलू आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसे एक अगर हम बात करते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल जो शब्द है कि कैसे एक इंसान अगर स्कूल में भी है तो वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या एक वाइवा होती है, तो जीवन में अगर हम इस तरह देखें कि जो हम जी रहे हैं वो तो हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, और अगर क्लासरूम में जो अटेंड किया, जो थ्योरी में सीखा, वो जब तक हम एग्ज़ाम में साइंस का भी हो तो एक रिटर्न अलग देते हैं और उसका प्रैक्टिकल लैब में अलग देना होता है। कि जो सिर्फ शिक्षा ली है वो सिर्फ शिक्षा तक ही एक हम लिमिटेड हो गए हैं, या क्या असली जीवन में भी उसको उतार के दर्शा पा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जहाँ उस रूप में भी हमें जो भी शिक्षा हो उसको दर्शाना है, तो अपनी ज़िंदगी में भी एक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि कुछ दिन के क्षणों तक सीमित नहीं, ये तो हर क्षण, पूरे दिन, पूरी ज़िंदगी ये हम अपनी स्पिरिचुअल रख सकते हैं। तो उसमें हम कैसे ये प्रैक्टिकल हो के जिए हर पल को। तो जैसे हम अगर प्रणों के ऊपर भी जाएं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले जो वाव्स होती हैं, जो एक प्रॉमिसेस हैं, ये जो 5 प्रण हैं, जब वो देखे जाएं तो पहले में ही जहाँ ये तन मन धन सब इस परमात्मा की देन मानकर कि हमें एक सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ये दिया गया है कि ये वस्तु है, इसका ध्यान रखना है। तो जहाँ वो बात आती है तो हमारे मन में ये एक सरेंडर की भावना कि हम जब सब अर्पित कर चुके हैं तो वो अभिमान नहीं है, वो एक हम्बल हो जाता है दिल। तो जहाँ हम्बलनेस की भी बात है, वहीं से ये जीवन हम एक इस गुण को अपनाते हुए कि अगर उदाहरण लें तो कोई व्यक्ति अगर अपने काम काज में, एक ऑफिस में, एक फैक्ट्री में
अगर अपने पैसे जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की तरह भी लगा रहा है तो वो अपने पैसे मानकर अगर कर रहा है तो उसको इस चीज़ का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने लगाया, मेरा देखो कितना मुनाफा हुआ, मेरी चतुराई कितनी अच्छी थी। पर जहाँ हमने ये बात मान ली कि ये धन भी तो परमात्मा ने ही दिया और उसको ये हमारी सोच बोझ के साथ एक इन्वेस्ट करना भी ये निरंकार से जुड़ के चेतनता से हमने इंटेलिजेंटली उसको लगाया है और फिर वो उसी में से और बरकत भी हुई, तो इसमें भी करता हम नहीं, ये परमात्मा ही करता है। और कैसे फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि कहने के लिए तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर परमात्मा ही में ही सब कुछ करना है तो हम आराम से घर बैठते हैं, इसको धन देना होगा तो हमारे कारोबार में और मुनाफा होगा। पर जहाँ ये कर्म की बात है तो वहाँ प्रैक्टिकली एक अपनी दुकान तक जाना, अपने कारोबार तक जाना, एक अपना कर्म जो करना है, जब तक वो नहीं आएगा तो साथ में फिर वो बात कि हमने और एक अटेंटिव होकर हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई कि अभी तक तो मैं मानता था कि ये मेरा धन है, मेरी दौलत है, तो इसको मैंने अगर उजाड़ भी दिया, नुकसान भी कर दिया तो भी क्या हुआ, मेरी ही थी। पर जब ये मान लेते हैं कि वस्तुएं भी तो परमात्मा ने दी हैं तो हमारी जिम्मेवारी एक और इस तरह बढ़ जाती है कि अब हमें एक एक चीज़ को इतने सेंसिबली यूज़ करना है। एक रिसोर्स जो मिले हैं परमात्मा द्वारा उसको हमने बहुत ही सोचकर किस तरह एक कोई भी, ये तो उदाहरण काम का हुआ, पर अगर दुनिया में कोई भी पहलू लें कि एक नेचर में भी देखा जाए तो अबंडेंस होती है अगर किसी चीज़ की, तो हम अगर वो नीड और ग्रीड वाली बात कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही लें या वेस्ट करें तो उसमें भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें वस्तुएं मिली हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं। तो वहाँ पे भी इस परमात्मा द्वारा अगर ये शरीर मिला है, ये धन दौलत मिली है, ये हमारे मन का भी एक समर्पण होना इस प्रभु के प्रति कि कैसे वस्तुएं ये चाहे हैं पर हमारी नहीं हैं। तो इसी के रूप में अगर और आगे चलें कि दूसरे प्रण में भी ये जाति वर्ण आश्रम की बात आ रही है कि कैसे हमने अब एक अभिमान के रूप में कि ये अगर कोई ऊंची जाति का है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, उन पहलुओं पर भी अगर हम गौर करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली ये कैसे मान लें, तो वो एक ये ज्ञान की समझ आ जाती है। तो पता लगता है कि सोसाइटी में जो भी इंसान हैं वो ऊंचे नीचे नहीं हैं, उनके अंदर तो ये परमात्मा का अंश है, वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। बस फ़र्क इतना कि कोई कहीं पैदा हो गया है और कोई कहीं, तो उसके बेसिस पे हमने नफ़रत के भाव मन में नहीं लाने, वो ऊंच नीच, एक तंग दिल्ली, एक अपने आप को दूसरों से ऊपर मानना, ऐसे भावों को मन में नहीं लाने देना। हमने फिर एक और पहलू भी आजकल अगर हम देखें कि कैसे सिर्फ ये जाति तक ही बात नहीं होती, कई बार हम छोटी चीज़ों में भी ये चीज़ ले आते हैं कि ओ मेरे पास तो एक बेहतर गाड़ी है दूसरे इंसान से, मैं तो एक बेहतर एड्रेस पे रहता हूँ, तो ऐसी चीज़ें भी मन पे आनी, ये भी हमारी एक स्पिरिचुअल बीइंग्स होने का प्रमाण नहीं दे रहा। क्योंकि ये तो संसार में जहाँ आए हैं, अगर सभी ने जन्म लिया है या कहीं भी कोई कार्य करके सफलता मिली है तो उस पे भी कोई एक हमारी अपनी पहचान का टैग लगना वो नहीं ज़रूरी, क्योंकि ये शरीर तक ही यात्रा शरीर की सीमित संसार तक रह जाएगी जब तक सांस हैं, और जब सांस खत्म हो जाएंगे तो फिर अगर इस परमात्मा का बोध हुआ है आत्मा का, तो उसके बाद उसको पता है किस में जाना है, किससे आए हैं। तो फिर ये शरीर की बातें भी ये कुछ साल जब तक की ज़िंदगी है वहीं तक सीमित है, तो वहाँ पे भी हमने अपने आप को इतना नैरो नहीं कर लेना कि हम इसी में उलझ के इतनी दीवारों के बीच खुद ही अटक जाएं। तो आगे जहाँ तीसरे प्रण की भी बात होती है कि किसी के खाने पीने रहन सहन पे हमें नफ़रत नहीं करनी है,
कि कैसे कोई व्यक्ति अपने कल्चर के हिसाब से कोई चम्मच से खाता है, कोई चावल खाता है, कोई कुछ प्रेफरेंस रखता है खाने में। तो क्योंकि वो हमारे साथ हमारी जैसी सेम मेंटालिटी नहीं रख रहे, हमें एक ऐसा मन में भाव आने लगता है ये हमसे अलग हैं और शायद हम ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो बात ये नहीं कि ऐसा सच में है, पर ये हमारे अंदर खुद ही धारणाएं हमने बनाई हुई हैं। सब एक हैं, एक ही परमात्मा की अंश हैं। तो कोई किसी का कुछ प्रेफरेंस है तो उसको उस वजह से भी हम एक बात स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को पीछे कर लेंगे अगर हम ये सोचेंगे कि वो हमारे जितने इक्वल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, हमारे जैसे नहीं हैं। क्योंकि हर एक में हम जब अपना अक्स देखेंगे, हर एक में परमात्मा देखेंगे, तो ऐसी वेरिएशंस हमें फिर दिखेंगी ही नहीं। कोई हमसे अलग खुद हमें दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ चाहे खाने पीने की बात आई तो अवतार वाणी में तो ये भी लिखा है कि खाना पीना तन दिखाते रूह दा कोई संबंध नहीं, कि हम सिर्फ जी रहे हैं तो ये खान पान चल रहा है, तो वो सिर्फ एक साधन ही है। और पहले जहाँ जाति की बात आई तो ये क्या है, हमारी असल मानव जाति तो मानवता ही है। तो जब हम ऐसे फैक्टर्स के ऊपर अपने आप को बेस करेंगे, हम अपने रूट से कनेक्टेड रहेंगे, तो फिर ये मटीरियलिस्टिक ये माया हमको उलझा भी नहीं सकती। क्योंकि अंदर हमारे इतनी क्लैरिटी खुद के होती है कि फिर जो इंसान अगर जानता है कोई क्या रास्ता है, फिर अगर कोई गलत रास्ता भी बताता है तो हम गलत रास्ते नहीं जाते, क्योंकि अंदर हमें पता है कि सही चीज़ क्या है।